शेर बने ना, अमेरिका को कहें एब्सोल्युटली नॉट कि इस हुकूमत का कोई 30 मार खां, किसी में जुर्रत हो तो वो कहे एब्सोल्युटली नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चैम्पियन जिनका इक़्तिदार पे कब्ज़ा है वो मजाक उड़ाते थे खान जब कहता था कि साइफ़र आया है, मुदाखलत हुई है। वो कहते थे हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं खान ने, हमारी खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम तो अमरीकी वेंटिलेटर पे हैं, हम एक मिनट भी अमेरिका के वेंटिलेटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अब वहाँ से ट्रंप जो अपने मशीर और वज़ीर नामज़द कर रहा है, उनके ट्वीट आने शुरू हो गए, फ्री इमरान खान, और बार बार आने शुरू हो गए। और वो ट्वीट जो हैं उनकी धूम मची हुई है, लाखों अफराद ने देखे हैं। मिलियन 8-8.5 मिलियंस ट्वीट उसके रिचर्ड के देखे गए हैं। यहाँ थरथल्ली मची हुई है। लेकिन कल फिर वही शख्स जो कहता था हम वेंटिलेटर पे हैं, कल वही कह रहा था किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम यहाँ के गुरु हैं, बल्कि गुरु घंटाल हैं। रात की खबर चल रही है जिसने सारे मीडिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज के मिज़ाइलों पे पाबंदी का आर्डर जारी कर दिया है। मैं रात से इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस हुकूमत का कोई 30 मार खां, किसी में जुर्रत हो तो वो कहे एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन किसी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही। अब ये जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई है ये इनको माननी पड़ेगी, और आप पहले भी मानते आ रहे हैं। लेकिन जहाँ इनके अपने मफादात पे ज़द पड़ती है वहाँ बड़े चीखते चिल्लाते हैं। अब ऐसे लगता है जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना, सप सुंघ गया। एक दूसरा लफ्ज़ भी कहते हैं, चलो वो मैं नहीं कहता, माँ मर गई सारियां दी। अब ऐसा माहौल बना हुआ। अब किसी में जो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते ना बैठ के टीवी पे, वो सिर्फ अपनी पाकिस्तान की मुखालिफ जमातों के ख़िलाफ़, बस ना इंडिया अगर ऐलान करे कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के उतने 17 आदमी मार दिए हैं, ना उनके ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यूएनओ में कोई करारदाद पास हुई, उन्होंने कहा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसकी बड़ी तकलीफ़ हुई, उसका जवाब देना ज़रूरी समझा। लेकिन अब जब ज़रूरत है बोलने की तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी जुर्रत पैदा करो यार। बोलोगे, थोड़ा सा जवाब दोगे तो तुम्हारा कुछ शायद सियासी बयानियाँ भी बन जाए। तुमने चाइना से भी बिगाड़ी हुई है, और अमेरिका जिसके तुम बड़े लाडले थे, जो ट्रंप जो बाइडन, ट्रंप तो अभी आया नहीं है, जो बाइडन जो तुम्हें लाया था, जिसने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने में बाजवे को इस्तेमाल किया, बाजवे ने तुम्हें इस्तेमाल किया, जरदारी को, शहबाज को, नवाज़ को, तुम्हें लेके आया और तुम्हारी सरपरस्ती करता रहा। तुमने 2.5 साल इंसानी हकूक़ की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ की, लेकिन उसने तुम्हें फिटे मुंह भी नहीं कहा। अब जाते जाते वही तुम्हारा बड़ा मोहसिन और तुम्हारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला, तुम्हें इक़्तिदार पे फायज़ करने वाला, अब वो जाते जाते उसकी हुकूमत जाने में 1 महीना रह गया, और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो हैं उनको सपोर्ट करने वाले 4 इदारों पे पाबंदी होगी। इंडिया पे तो कोई पाबंदी नहीं, इसराइल के लॉन्ग रेंज के मिज़ाइलों पे कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तान पे पाबंदी होगी। सिर्फ पाकिस्तान के असलहे की तकलीफ़ क्यों है? पाकिस्तान तो किसी दुश्मन से लड़ भी नहीं रहा। पाकिस्तान तो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि बातचीत से, मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं तो बेहतर है। तो अब शेर बनो ना, शेर शेर आया आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर एक बारी फेर।
تو وہ شعر ایک بار پھر صاحب ذرا آپ شعر بنے نا، امریکہ کو کہیں ایبسلوٹلی ناٹ. اس نے جب ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا تو اس وقت کہتے تھے جی امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، امریکہ نے کوئی بات کی نہیں ہے، یہ ایسے ہی سکا اس ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. تو اب تو امریکہ نے کچھ کیا ہے، کچھ کہا ہے، تم بھی کہو ایبسلوٹلی ناٹ، تاکہ عوام میں تمہاری بہادری کے چرچے ہوں، عوام میں تمہاری جرت اور ہمت کا چرچا ہو کہ یہ بڑے شیر دل حکمران ہیں، انہوں نے نشان بھی شیر رکھا ہوا ہے. اگر اب تم نہ بولے اور خاموشی سے امریکہ کی یہ پابندیاں قبول کر لیں تو پھر لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا یہ پنجرے کے شیر ہیں اور نقلی شیر ہیں، اصلی شیر نہیں ہیں. میں تو دعا ہی کرتا ہوں اور پاکستانی جتنے وہاں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں اور یہاں جتنے حکمران ہیں ان سے بھی کہ ڈٹ کے اپنے ملک کی اخلاقی، سیاسی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جو، اس کے لیے لیٹو نہیں. لیٹو گے تو ادھر تو تمہاری عزت پہلے ٹکے کی نہیں رہی، ادھر پاکستانی عوام کے دل میں بھی تمہاری ٹکے کی عزت نہیں رہے گی.